ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो उपदेशामृत हमने स्टार्ट किया था, उसका एक श्लोक हुआ है, दूसरा अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला श्लोक था वाचो वेगम, 6 प्रकार के वेग, और दूसरा श्लोक है कैसे हमारी भक्ति विनष्ट होती है उसके ऊपर। तो 6 चीजें हैं जिससे भक्ति हमारी नष्ट हो जाती है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षडभीर भक्ति विनश्यति। अति आहार अत्यधिक भोजन करना या अत्यधिक संग्रह करना, प्रयास अत्यधिक उद्यम करना, प्रजल्पा व्यर्थ की बातें करना, नियम आग्रह नियम विधि विधान, आग्रह अत्यधिक आसक्ति नियमों से या अत्यधिक उपेक्षा, जनसंग सांसारिक व्यक्तियों की संगति, लौल्यम अत्यधिक अभिलाषा या लालच, षडभी 6 भक्ति विनश्यति। ये 6 चीजें हैं जिससे भक्ति हमारी नष्ट हो जाती है। श्रील रूप गोस्वामी महाराज, इनके द्वारा लिखित है ये, जो हमारे षड गोस्वामियों उनमें से एक भी हैं और षड गोस्वामियों के अगुआ भी हैं। तो देखिए, ये उपदेशामृत का 3रा नंबर एपिसोड है। 2 एपिसोड हो चुका है जिसमें पहला श्लोक समाप्त हुआ। तो एपिसोड नंबर लिखा रहता है, तो कृपा करके आप जब देखते हैं उपदेशामृत तो सीक्वेंस देखिए कैसे आपने देखना शुरू किया है, तो बीच में आगे पीछे हो जाएगा और बीच का गायब हो जाएगा, तो ढूंढ लीजिए आप उस तरह से। तो श्रील प्रभुपाद की जय। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। पहला, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। दूसरा, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तीसरा, सांसारिक विषयों के बारे में व्यर्थ बातें करना। चौथा, शास्त्रीय विधि विधानों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाने कार्य करना।
5वां, ऐसे सांसारिक व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। 6, सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालच करना। तो ये 6 चीजें हैं जो हमारी भक्ति को समाप्त कर देती है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न भक्तों का उठता रहता है हमेशा कि शुरुआत में तो बहुत अच्छा लग रहा था, अभी अच्छा नहीं लग रहा है, उत्साह नहीं है, समस्याएं जीवन में बहुत आ रही हैं। तो यदि आप इन श्लोकों को पढ़ेंगे जो रूप गोस्वामी ने लिखा है तो आपको बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। चूंकि ये भक्ति शास्त्री कोर्स का बुक है तो इसके एक एक लाइन को ठीक से पढ़ना आवश्यक है। हाँ, वैसे भी पढ़ना चाहिए प्रभुपाद की बुक्स को। जो हमारे दिमाग में इतने उथल पुथल होते हैं, इतने प्रश्न उठते हैं, सबका समाधान प्रभुपाद के बुक्स में है या वैदिक ग्रंथों में है। तात्पर्य, मनुष्य जीवन सादा जीवन तथा उच्च विचार के लिए है, भोग विलास के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन, मनुष्य जीवन है सादा जीवन, उच्च विचार, अर्थात आवश्यकताओं को कम करो, सोच ऊंची रखो, अच्छी रखो, ऊंची रखो। सारे बद्ध जीव भगवान की तीसरी शक्ति के वश में है। अतएव यह भौतिक संसार इस तरह बनाया गया है कि जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भगवान की 3 मूल शक्तियां हैं। पहली शक्ति अंतरंगा शक्ति, दूसरी तटस्था शक्ति और तीसरी बहिरंगा शक्ति है। सारे जीव तटस्था शक्ति के अंतर्गत हैं और वे अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों के मध्य स्थित होते हैं। परमेश्वर के नित्य दास के रूप में अधीन होने से जीवात्माओं या सूक्ष्म जीवों को या तो अंतरंगा शक्ति के या बहिरंगा शक्ति के वश में रहना होता है। जब वे अंतरंगा शक्ति के वश में होते हैं तो वे अपनी प्राकृतिक वैध सक्रियता प्रदर्शित करते हैं, यथा भगवान की भक्ति में निरंतर व्यस्तता। इसे भगवद गीता में बताया गया है 9.13 में, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे प्रथापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं होते हैं ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्ति में संलग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे भगवान के रूप में आदि तथा अव्यय मानते हैं। प्रभुपाद के द्वारा परपोट है। प्रभुपाद ने लिखा कि मनुष्य जीवन इसलिए पाया गया है या मनुष्य जीवन जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि सादा जीवन, उच्च विचार। इस दुनिया में बहुत प्रकार के प्राणी हैं और सब भगवान की तीसरी शक्ति के वश में है। तो 3 शक्तियां भगवान की होती हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। तो हम तीसरी शक्ति में हैं, अर्थात तटस्था शक्ति में। भगवान ने इस दुनिया को ऐसे बनाया है कि हर जीव को कार्य करना पड़ता है। हम लोग जो है, हम लोग बुद्धिमान श्रेणी में या बुद्धिमान स्पीसीज में जन्म लिए हैं। मनुष्य शरीर 84 लाख प्रकार की योनियां होती है ना, तो हम मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं जिसके पास इंटेलेक्ट है, विवेक है, बुद्धि है। हमें निर्णय लेना चाहिए कि हमें क्या करना है जो फंसे नहीं, निकल जाए। ये बुद्धि हमारे पास है। तो भगवान कह रहे हैं कि सारे प्राणियों को कार्य करना पड़ता है और 3 शक्तियां हैं। तो जीव किस में है? तीसरी शक्ति यानी तटस्था। हमारी इच्छा है हम अंतरंगा में रहें, बहिरंगा में रहें या तटस्था में रहें, वो हमारे ऊपर है। तो परमेश्वर के नित्य दास होने के कारण हम लोगों को किसी न किसी में तो रहना पड़ेगा, नित्य दास के रूप अधीन होने के कारण। अभी देखिए, हम लोग
हम तो स्वतंत्र नहीं हैं, भगवान स्वतंत्र है। हम तो आ, किसी न किसी शक्ति के अंदर रहेंगे, भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंदर भगवान के भक्त होते हैं। बहिरंगा शक्ति तो अलग ही है, और यदि हम भक्त नहीं हैं तो हम तटस्था में हैं, क्योंकि हम अंतरंगा और बहिरंगा के बीच में हैं। तो यदि भक्त होते हैं तो कैसे होते हैं, जो ये श्लोक बताया गया है। भक्तों के क्या लक्षण है, महात्मानस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृति आश्रिता। भगवान की जो दैवी प्रकृति है उसके आश्रित होते हैं, अर्थात भगवान की अच्छी वाली शक्ति, अंतरंगा शक्ति उसके अंदर होते हैं, उसको दैवी शक्ति कहा जाता है। और क्या करते हैं, भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। भगवान का भजन करते हैं, भगवान के भक्त भगवान का भजन करते हैं, भगवान को आदि पुरुष अव्यय समझते हैं, और भगवान का के भक्ति में पूर्णतया लगे रहते हैं। ये उनके लक्षण हैं जो महात्मा है या जो भक्त है, जिनको बुद्धि है और जो भगवान की अंतरंगा शक्ति में है। यदि हम बेवकूफ हैं, बुद्धिहीन हैं, भोग विलास करना चाहते हैं, तो हम भगवान के तटस्था शक्ति में रहेंगे। ठीक है। महात्मा शब्द विशाल हृदय वालों को बताने वाला है, संकुचित हृदय वालों को नहीं। महान आत्मा, महान और आत्मा दो शब्दों को मिलके बनता है महात्मा। तो महात्मा साधारण प्राणी को नहीं कहा जाता है, जो बहुत ऊंचे कोटि का व्यक्ति है, जीव है, उसे महात्मा कहा जाता है। सदैव अपने इंद्रियों की तुष्टि में लगे रहने वाले संकुचित हृदय वाले व्यक्ति कभी कभी अपने कार्यों का विस्तार इसलिए कर लेते हैं कि जिससे राष्ट्रवाद, मानवतावाद, परोपकारवाद जैसे किसी वाद के माध्यम से अन्यों की भलाई कर सकें। वे अन्य लोगों की इंद्रिय तृप्ति के लिए यथा अपने परिवार के सदस्य, जाति या फिर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय समाज की तृप्ति के लिए निजी इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर सकते हैं। वास्तव में यह विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति है जो व्यक्तिगत से जातिगत और जातिगत से समाजगत हो सकती है। यह सब भौतिक दृष्टि से भले ही बहुत अच्छा हो, लेकिन ऐसे कार्यों का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं है। ऐसे कार्य का आधार इंद्रिय तृप्ति है, जो चाहे व्यक्तिगत हो या विस्तीर्ण, लेकिन परमेश्वर की इंद्रियों की तृप्ति करके ही मनुष्य महात्मा या विशाल कहला सकता है। तो जो साधारण व्यक्ति जिसको महात्मा कहते हैं, जो हम लोग भी बचपन से ऐसे लिखते आए हैं अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो उसमें महात्मा कहते हैं जो व्यक्ति कोई महान कार्य करता है ना, जैसे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, दुनिया के लिए, या फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि लोगों का जो भला करना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं समाज सेवक। तो ऐसे लोगों को महात्मा नहीं कहा गया है शास्त्र में। शास्त्र में उन्हें महात्मा कहा गया है जो भगवान की सेवा करते हैं। ठीक है। तो प्रभुपाद वही बात बता रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े वाद होते हैं ना, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, राष्ट्रवादी, समाजवादी, जातिवादी, परिवार के लिए जो करते हैं, ये सब प्रभुपाद कह रहे हैं इंद्रिय तृप्ति ही है, थोड़ा सा विस्तारित। जैसे सबसे ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कहलाता है जब हम सिर्फ अपने लिए कार्य करते हैं, सेल्फिश जिसको कहते हैं, लेकिन थोड़ा उसको बढ़ा दिया जाता है तो अपने से बड़ा क्या हो गया, परिवार। उससे बड़ा क्या हो गया, सोसाइटी, हमारा स्टेट, हमारा देश, ऐसे वो बढ़ता जाता है। तो हमारी जो इंद्रिय तृप्ति अभी सिर्फ मेरे तक सीमित थी, वो थोड़ी बढ़ते बढ़ते थोड़ी दूर तक चली गई है। पर प्रभुपाद कह रहे हैं ये भी इंद्रिय तृप्ति ही है। तो इंद्रिय तृप्ति क्या नहीं है, जब हम भगवान की खुशी के लिए कार्य करेंगे तब वो इंद्रिय तृप्ति नहीं है,
और तब उस व्यक्ति को कहा जाएगा महात्मा। तो महात्मा का कार्य है भजन करना, भगवत गीता के अनुसार। तो भगवत गीता से उद्धृत उपयुक्त श्लोक में दैवीम प्रकृतिम शब्द भगवान की अंतरंगा शक्ति या आह्लादनी शक्ति के नियंत्रण को बताते हैं। यह आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के रूप में या उनके अंश लक्ष्मी जी के रूप में प्रकट होती है। जब जीवात्माएं अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में होती हैं तो उनकी एकमात्र व्यस्तता कृष्ण या विष्णु की तुष्टि होती है। यही हाल महात्मा का है। यदि कोई महात्मा नहीं होता है तो वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला होता है। ऐसे मानसिक रूप से पंगु दुरात्माओं को भगवान की बहिरंगा शक्ति महामाया के नियंत्रण में रखा जाता है। वैसे ये जीवात्मा कहलाते हैं भगवान के तटस्था शक्ति में, तटस्था जो बीच बीच में है, तट पर स्थित है। पर यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो दुरात्मा होते हैं, संकुचित हृदय वाले होते हैं, उनको तो भगवान के बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में रखा जाता है। और जो दैवीम प्रकृति में रहते हैं या भक्त होते हैं वो भगवान की अंतरंगा शक्ति में होते हैं, जिनको आह्लादिनी शक्ति भी कहा जाता है या राधा रानी भी कहा जाता है। तो उनका एक ही कार्य होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। उसमें राधा रानी के अंदर भक्त रहता है, नहीं तो लक्ष्मी जी के अंदर भक्त रहता है। तो निस्संदेह इस भौतिक जगत के सारे जीव माया के वश में हैं, जिसका कार्य उन्हें त्रिविध तापों में रखना है। ये हैं आदिदैविक क्लेश, आदिदैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आध्यात्मिक क्लेश। 3 प्रकार के क्लेश होते हैं, ताप या क्लेश, आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदिदैविक जैसे देवताओं के द्वारा दिया गया क्लेश, जैसे सूखा पड़ जाना, खेती नहीं होना, बारिश नहीं होना, या भूचाल, भूकंप, तूफान, ऐसे जो प्रकृति के कहते हैं ना, प्रकृति का दिया गया दुख है, अर्थात देवताओं का। जैसे आंधी, तूफान, बहुत तेज बारिश या भूकंप, ये सब किसके द्वारा होता है? देवताओं के द्वारा होता है। इंद्र देवता, सूर्य देवता, पृथ्वी माता, है ना, ये सारे इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। और इनकी सेवा अगर सही नहीं हुई, ये हमसे नाराज है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। तब जब मनुष्यों को कष्ट होता है या जीवात्माओं को कष्ट होता है, उस कष्ट को कहते हैं आधि दैविक। ठीक है, सिंपल समझ में आ गया। तो आधि दैविक में क्या आ जाएगा? समुद्र में तूफान आया, नदी में बाढ़ आ गई, बहुत गर्मी हो गई, बहुत सर्दी हो गई। एक बार बिहार में कुछ सालों पहले की बात है, मैं नहीं थी पर मैंने सुना है, इतनी ठंड पड़ी थी कि सांप जो मिट्टी के नीचे रहते हैं उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, नीचे ज़्यादा ठंड होगी, वो सब ऊपर निकल आए और पेड़ पर लटक के वहीं पर मर रहे थे। पेड़ पे लटक रहे थे और मर रहे थे, इतनी ठंड थी उस बार। तो जब बहुत ठंड होती है तभी भी पेड़ पर से सारे पत्ते उनके ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल। पेड़ों को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि हम तो रजाई और बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए है, हम कर सकते हैं, पर पेड़ कुछ नहीं कर सकते हैं। जानवरों को बहुत कष्ट होता है, जो जानवर स्ट्रीट डॉग्स, जिनका कोई मालिक नहीं, होने बहुत कष्ट होता है। तो ये ज़्यादा ठंड होना, ज़्यादा गर्मी होना, सुनामी होना, टॉर्नेडो होना, बहुत बारिश होना, सूखा पड़ जाना, अनाज की उपज नहीं होना, ये सारे कष्ट जो हैं ये आदिदैविक कष्ट है। अभी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा कष्ट है, कष्ट बोलिए, ताप बोलिए, क्लेश बोलिए, एक ही बात है। और आदि भौतिक यानी अन्य प्राणियों द्वारा उत्पन्न क्लेश, जैसे कीड़े, शत्रुओं,
इसमें सारे क्लेश आ जाएंगे तो जो दूसरे प्राणी देते हैं, देवता नहीं, देवताओं को छोड़ के जो दूसरे प्राणी होते हैं, जैसे कुत्ते, बिल्ली, कीड़े मकोड़े। अब जैसे ये जो क्लेश आया था कोरोना, ये कोरोना कौन सा क्लेश हो गया? आदि भौतिक। कोरोना एक प्राणी है जिसने हम सबको क्लेश दिया, हम सारे मनुष्यों को क्लेश दिया। अच्छा देखिए, कोरोना किसी जानवर को नहीं हो रहा था, सिर्फ मनुष्य को हो रहा था। क्या दुश्मनी हमारे से थी? तो सारे मनुष्य मर रहे थे, मनुष्य हॉस्पिटल जा रहे थे, दवाई खा रहे थे, नहीं खा रहे थे, जो भी हो रहा था सिर्फ मनुष्य को। किसी दूसरे प्राणी को हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, कोई दूसरा प्राणी नहीं मरा। तो ये जो क्लेश था ये था आदि भौतिक क्लेश। इसी प्रकार मलेरिया है और डेंगू है और बहुत सारी बीमारियां हैं, या किसी को कुत्ता काट लिया, किसी को सांप काट लिया, ये सब दूसरे, या फिर हमारे पड़ोसी ने हमको बहुत परेशान किया, हमारे हस्बैंड ने, वाइफ ने, बच्चे ने, घर के ननद ने, सास ने, जो दूसरे प्राणी कष्ट देते हैं उसे कहा जाता है आधि भौतिक। क्योंकि भूत शब्द का मतलब होता है जीवात्मा, ठीक है। तो आधि भौतिक, आधि दैविक में देवता, आधि दैविक देवताओं के द्वारा, आधि भौतिक भूत के द्वारा। भूत मतलब दूसरे प्राणी, हम भी भूत हैं, दूसरे भी भूत हैं, सब भूत हैं। ये हो गया आदि भौतिक। और आदि आत्मिक यानी आध्यात्मिक। आदि आत्मिक, आत्मा से रिलेटेड जो हो गया उसको आदि आत्मिक कहते हैं या आध्यात्मिक कहते हैं क्लेश। तो आत्मा कौन होता है? आत्मा यानी मन को भी आत्मा कहते हैं, शरीर को भी आत्मा कहते हैं, आत्मा को भी आत्मा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शरीर और मन दो ही कंसिडर किया जाएगा। आत्मा तो कष्ट देता नहीं है हमको, हमें कष्ट देता है या तो शरीर या तो मन। तो शरीर और मन से जो कष्ट उत्पन्न होता है उसे कहते हैं आधि आत्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक क्लेश। तो आध्यात्मिक क्लेश में अब किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मानसिक बीमारी, या तो किसी के शरीर में पेट दर्द, सिर दर्द, बहुत सारी तकलीफ होती है, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, ये सारे कष्ट जो है वो हो गए आध्यात्मिक कष्ट। तो ये 3 प्रकार के कष्ट होते हैं। दैव भूतात्म हेतवः, बद्ध जीव बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण द्वारा इन तीनों क्लेशों से पीड़ित बद्ध जीव अनेक कठिनाइयां उठाते हैं। तो हम सब लोगों को बहुत कष्ट होता है। और ये कष्ट कहाँ से आया? 3 प्रकार के कष्ट, 3 प्रकार के कष्ट के अंदर ही सारे कष्ट होते हैं। 3 के अंदर ही, 3 के कैटेगरी में सारे कष्ट रखे गए हैं। ये भी बहुत बड़ा है, वही मैं देख रही हूँ, ओ बहुत बड़ा है, थोड़ा और फास्ट करना। बद्ध जीवों के समक्ष मुख्य समस्या है बारंबार जन्म, मरण, रोग और मृत्यु का होना। भौतिक जगत में मनुष्य के शरीर तथा आत्मा के पालन हेतु कार्य करना होता है, लेकिन यह ऐसे कार्य को किस तरह करे कि वह कृष्ण भावनामृत संपन्न करने के लिए अनुकूल रहे। हर व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, धन तथा शरीर के पालन हेतु अन्य आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे अपनी वास्तविक मूल आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि इस प्राकृतिक नियम का पालन किया जाए तो शरीर के पालन में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इसके पहले वाले पैराग्राफ में कहा गया कि जीवात्मा को कठिनाई होती है, ये 3 प्रकार की कठिनाई होती है। और अभी कह रहे हैं कि हमें एक और कठिनाई है, वो क्या है? 4 दुख, 4, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, 3 क्लेश, 4 दुख। तो ये जो 4 दुख है ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। और मनुष्य को शरीर और आत्मा के हेतु कार्य करना होता है। आत्मा के लिए तो मनुष्य करते नहीं है ज्यादातर, लेकिन शरीर के लिए सारे जीवात्मा करते हैं। आत्मा के लिए जो भक्त हैं, जो समझदार हैं, वो करते हैं। तो अब हमें क्या करना है? हमें ऐसे कार्य करना है कि ये 4 और 3 7 क्लेशों से हम बच जाएं।
चार क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख क्लेश, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। 7 हो गए कुल मिला के। सातों से बचना भी है और भक्ति भी करनी है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ज्यादा चीजों को इकट्ठा मत करो, कम में काम चलाओ। कम में काम चलाओ तो ज्यादा फंसेंगे नहीं। जितनी जरूरत है उतना ही कमाओ, जितनी जरूरत है उतना ही इकट्ठा करो, बहुत इकट्ठा नहीं करो। तो ये है हमारा, हमें करना चाहिए। तो प्रकृति की तो ऐसा करने से क्या होगा? कठिनाई कम होगी। प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार विकास की सीढ़ी में निम्न स्थान ग्रहण करने वाले जीव न तो आवश्यकता से अधिक खाते हैं न संग्रह करते हैं। फलतः पशु जगत में सामान्यतः न कोई आर्थिक समस्या उठती है, न आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर एक बोरा चावल रख दिया जाए तो चिड़िया आकर कुछ दाने चुनेगी, चली जाएगी और मनुष्य पूरा बोरा उठा ले जाएगा। उसके पेट में जितना आएगा खाएगा, जो बचेगा उसे भंडार में रख देगा। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार से अधिक का यह संग्रह अत्याहार वर्जित है। इस समय सारा विश्व इसी के कारण कष्ट उठा रहा है। मैंने आज एक फोटो देखा, आप लोगों में से भी बहुतों ने देखा होगा फेसबुक के ऊपर। एक व्यक्ति है जो किस कंट्री का बताया याद नहीं है, मुस्लिम कंट्री, दुबई है, कतर है, कौन सा है मालूम नहीं, हमारे लिए सब बराबर है, हम सिर्फ सुनते हैं। तो उस देश का बहुत अमीर व्यक्ति था वो, जिसकी मृत्यु हो गई है। तो उसके शरीर पर इतने मोटे मोटे सोने के चेन हैं, मरे हुए व्यक्ति के शरीर पर, बड़े बड़े मोटे मोटे, पूरा तो 1 किलो से कम नहीं होगा जो पहन के वो उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। और इतने सारे प्राइवेट जेट और बहुत सारा पैसा ऐसे बंडल बना के रखा हुआ है, और बहुत सारी चीजें सब सोने चांदी के। तो वहाँ लिखा है कि ये व्यक्ति इतना इकट्ठा किया था और कुछ भी एक सुई भी लेकर के नहीं गया। ठीक है ना, सच बात। तो ये धन संग्रह जो हम करते हैं कुछ हद तक ठीक है, बहुत ज्यादा अति नहीं करना चाहिए। उदाहरण दिया प्रभुपाद ने कि जो हमने इस उदाहरण को अपने कॉलेज में भी पढ़ा था कि यदि एक बोरा अनाज रोड पर रख दिया जाए तो चिड़िया आएगी, जितना भी पेट भरेगा उतना चुग कर चली जाएगी। कोई गाय या कोई ऐसा प्राणी आएगा शाकाहारी, वो भी उतना खा के चला जाएगा जितना उसके पेट में आता है। और मनुष्य यदि देख लिया तो पूरी बोरी उठा कर ले जाएगा, जितना बनाकर खाना होगा खा के, बाकी सबको जमा कर देगा अपने घर में। यह है मनुष्य की प्रवृत्ति, इसको कहते हैं अत्याहार। अत्याहार का अर्थ सिर्फ खाना नहीं कि हम ज्यादा खाते हैं, ज्यादा जमा करना, संग्रह करना। तो जब हम बहुत जमा करते हैं तो समाज में तकलीफ होने लगती है, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो तो जमा कर लिया, और जिसके पास स्मगल करने का या ब्लैक मनी बोलते हैं उसकी तो कोई बात ही नहीं। तो इससे साधारण जनता बहुत तकलीफ में आ जाती है। पर दूसरे प्राणी को तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि दूसरे प्राणी जमा नहीं करते। जमा करने की प्रवृत्ति सिर्फ मनुष्यों में है, पशु पक्षियों में नहीं है। ये बात प्रभुपाद ने बताया। तो आवश्यकता से अधिक खाना और आवश्यकता से अधिक जमा करना और आवश्यकता से अधिक कार्य करना। जब हम आवश्यकता से अधिक जमा करने की प्रवृत्ति रखेंगे तो जमा करने के लिए हम कार्य भी ज्यादा करेंगे। जितना घंटे में मेरा काम चल सकता था 8 घंटे में, उसके बदले 12 घंटे भी हम कार्य करते हैं। कभी कभी लोग सिर्फ 2-3 घंटे सोते हैं, इतना ज्यादा कार्य करते हैं। तो वो शुरू हो जाएगा। तो ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति शांति पूर्वक रह सकता है
हाँ, तो प्रभुपाद ने ये बताया है कई बार कि कुछ ज़मीन चाहिए, गाय चाहिए और एक घर चाहिए। तो बस इतने से काम चल जाएगा अगर हमारा हमारा जो बजट है या ज़रूरत है वो कम रहे। तो दूध चाहिए, सब्जियां, अनाज, फल इत्यादि चाहिए और रहने की एक जगह चाहिए। तो ये है मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो इस तरह से सारी आर्थिक समस्या हल हो जाएगी। सौभाग्यवश मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन अथवा ईश्वर उनके साथ अपने संबंध और जीवन के चरम उद्देश्य ईश प्रेम को समझने के लिए उच्चतर बुद्धि, हाँ तो हमें उच्चतर बुद्धि दी गई है, लेकिन हम इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं और हम जीवा की तुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं, भोजन की प्राप्ति के लिए अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार हमें बस इतने चीज़ों की आवश्यकता है, मकान, गाय और थोड़ी ज़मीन। तो इस प्रकार हम कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कर पाएंगे। फैक्ट्रियां, कसाई घर, वैश्यालय, मदिरालय इत्यादि खोले जाते हैं। यदि लोगों को अधिक सामान एकत्र न करने, अधिक न खाने या व्यर्थ की कृत्रिम सुविधाएं न रखने के लिए कहा जाता है, तो वे सोचते हैं कि हमें आदिम जीवन शैली की ओर लौटाया जा रहा है। तो मनुष्य सादा जीवन, उच्च विचार को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये पुराने ज़माने की बात है। अभी तो हमें बहुत सारे चीज़ों की आवश्यकता है और इसको एडवांस टेक्नोलॉजी, जीवन का हाई लिविंग स्टैंडर्ड, ये सब देखिए मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं प्रभुपाद के स्टाइल से अपने जीवन को जी रही हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह ही सब कुछ यूज़ करती हूँ, ये हम लोगों की आदत पड़ चुकी है। कुछ इस्कॉन में कुछ जगह पर ऐसे बनाए गए हैं, इको विलेज, इको गोवर्धन, क्या क्या सब नाम दिया गया है, जहाँ पे पुराने ढंग से जीने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत कम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम जी कर देखते हैं, भगवान की कृपा होगी तो जिएंगे। तो ये है, अभी मुझे रोकना होगा, आधा घंटा हो चुका है, तो एपिसोड बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमारा ये जो है ना उपदेशामृत का दूसरा नंबर श्लोक का थोड़ा हिस्सा हुआ। अगर पढ़ती भी हूँ और एक्सप्लेन भी करती हूँ तो फिर बड़ा हो जाता है, मैं क्या करूँ। तो यदि ये मैं क्यों ऐसे कर रही हूँ, क्योंकि भक्ति शास्त्री वाले भक्त जो है ना, उन्होंने मुझे कहा है कि हमें फ़ायदा होगा यदि आप ऐसा करके समझाएंगे अच्छे से। तो भक्ति शास्त्री में पूरा पढ़ना चाहिए, ऐसे भी पूरा पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। एक और बात, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरि बोल।